हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं लव डेथ एंड रोबोट 2022 सीरीज के बारे में। गाइस, नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज आ चुकी है और इसे काफी पॉपुलैरिटी भी मिली है बिकॉज क्रिएटर्स ने सीरीज की स्टोरी और एनिमेशन बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। तो एपिसोड एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में ये बताऊंगा कि लव डेथ एंड रोबोट सीरीज क्या है। फ्रेंड्स, लव डेथ एंड रोबोट एक एनिमेशन शॉर्ट सीरीज है। इसके एवरी सीजन में क्रिएटर्स 8 to 10 एपिसोड्स दिखाते हैं और इन सभी एपिसोड्स की स्टोरी डिफरेंट होती है, जिसमें आपको एंथोलॉजी, साइंस, फैंटेसी, एडल्ट एनिमेशन, हॉरर, ब्लैक कॉमेडी सीन्स देखने को मिलते हैं। इस सीरीज की शुरुआत 15 मार्च 2019 में हुई थी। अब मैं आपको बताऊंगा लव डेथ एंड रोबोट 2022 के बारे में। इस सीरीज का पहला एपिसोड 3 रोबोट एग्जिट स्ट्रेटेजी है। इसे IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 आउट ऑफ 10 और स्टोरी में दिखाया गया है कि 3 एडवांस टेक्नोलॉजी रोबोट अर्थ पर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि अर्थ के सभी इंसान किसी वजह से मारे गए हैं और अर्थ का आधे से ज्यादा भाग तबाह हो गया है। आगे डॉक्यूमेंट और टेक्नोलॉजी रिसर्च से उन्हें पता चलता है कि अर्थ को इंसानों ने दूषित कर दिया, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया और अमीर लोग अर्थ छोड़कर मार्स पर चले गए और गरीब मारे गए। एपिसोड के एंड में दिखाया गया है कि मार्स तक कोई भी नहीं पहुंच पाया सिवाय एक इंसान के, और जब वो लास्ट इंसान का वीडियो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक एडवांस्ड कैट ने एस्ट्रोनॉट सूट ऑपरेट करके खुद को बचा लिया। सीरीज का सेकंड एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाया गया है। इस एपिसोड को नाम दिया गया है बैड ट्रैवलिंग और स्टोरी में दिखाया गया है कि समुद्र में एक शिप पर कुछ सेलर्स कहीं जा रहे हैं। सडनली उन पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है और शिप के आधे से ज्यादा लोगों को खाकर शिप में ही अंदर कहीं छुप जाता है। इस अटैक से डरे हुए शिप के क्रू मेंबर आपस में मीटिंग करते हैं कि कौन उस मॉन्स्टर के पास जाए और देखे कि वो क्या चाहता है। सभी शिप मेंबर्स फैसला लेते हैं कि टोरिन मॉन्स्टर के पास जाएगा। टोरिन शिप का ही एक क्रू होता है जो शिप को चलाना और समंदर की डायरेक्शन जानता है। आगे टोरिन मॉन्स्टर के पास जाता है और मॉन्स्टर एक लाश के जरिए टोरिन से बात करता है कि उसे फेडन आइलैंड जाना है और मांस खाना है। टोरिन मॉन्स्टर के साथ डील कर लेता है उसे फेडन आइलैंड पहुंचाने की। आगे टोरिन अपने सभी मेंबर्स को डील के बारे में बताता है और कहता है कि अगर हमने इस मॉन्स्टर को फेडन आइलैंड पर पहुंचा दिया तो ये वहां के सभी इंसानों को जिंदा खा जाएगा। टोरिन की बात सुनकर कुछ मेंबर्स कहते हैं कि मॉन्स्टर किसी को भी खाता है तो खाए, हमें अपनी जान बचानी है। मेंबर्स की इस बात पर टोरिन सभी से वोटिंग करने को कहता है कि सभी एक कागज के टुकड़े पर अपना वोट दे कि कौन मॉन्स्टर को आइलैंड पर पहुंचाने के पक्ष में है और कौन खिलाफ। वोटिंग के बाद टोरिन को पता चल जाता है कि सभी क्रू मेंबर मॉन्स्टर को आइलैंड पर पहुंचाने के पक्ष में है। आगे शिप के क्रू मेंबर टोरिन को मारने की कोशिश करते हैं, बट टोरिन चालाकी दिखाकर सबको मार देता है और मॉन्स्टर के पास रखे ड्रम में आग लगाकर शिप से कूदकर अपनी और फेडन आइलैंड के लोगों की जान बचा लेता है। मॉन्स्टर के पास रखे ड्रम में शार्क का ब्लड होता है जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ता है। इस एपिसोड को IMDb ने रेटिंग दी है 8.7 आउट ऑफ 10। सीरीज का थर्ड एपिसोड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसे नाम दिया गया है द वेरी पल्स ऑफ द मशीन। इस टाइटल का मतलब होता है मशीन की नसें। स्टोरी में दिखाया गया है कि 2 फीमेल साइंटिस्ट मून पर जाती हैं उसकी तबाही का कारण जानने, बट एक्सप्लोजन होने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक साइंटिस्ट मारी जाती है और दूसरी साइंटिस्ट मार्था सर्वाइव करती है, जहां उसे पता चलता है कि मून का एनवायरनमेंट अपने आप में एक मशीन है जो मरी हुई साइंटिस्ट जूलियट के माइंड में जाकर मार्था से कम्युनिकेट करता है। इसके बाद मार्था उसी मशीनी एनवायरनमेंट में खो जाती है और हमेशा के लिए जिंदा हो जाती है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। IMDb ने इस एपिसोड को रेटिंग दी है 6.8 आउट ऑफ 10। फोर्थ एपिसोड बेस्ड है ज़ॉम्बीज पर। इस एपिसोड को क्रिएटर्स ने क्रेजी वे में दिखाया है। इसे नाम दिया गया है नाइट ऑफ द मिनी डेड और स्टोरी में दिखाया गया है कि एक कब्रिस्तान में एक कपल आता है मौज मस्ती करने के लिए, जहां उनके एंजॉयमेंट से डेड पीपल जाग जाते हैं और पूरी सिटी को इन्फेक्ट कर देते हैं। एपिसोड के एंड में गवर्नमेंट सिटी को उड़ा देती है और ये विस्फोट डायरेक्टर ने गैलेक्सी में होता दिखाया है। तभी इस विस्फोट की वॉइस फाल्ट जैसी आती है। IMDb ने इस एपिसोड को 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। फिफ्थ एपिसोड एक साइबोर्ग बियर पर बेस्ड है। इसे नाम दिया गया है किल टीम किल और स्टोरी में दिखाया गया है कि मिलिट्री की एक टीम केव में होस्टेज को बचाने जाती है, जहां उन्हें मिलता है एक मशीनी भालू जो टीम के कई मेंबर को मार देता है। आगे एपिसोड में ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, बस हमें इतना दिखाया और बताया गया है कि इस साइबोर्ग बियर को मिलिट्री के ही एक प्रोग्राम के थ्रू बनाया गया था, बट किसी तकनीकी खराबी के कारण ये अपने मेंबर्स पर अटैक करने लगा। आगे टीम का कैप्टन भालू को मार देता है और एंड में डेड बियर के अंदर से एक बॉम्ब निकलकर फट जाता है, जिससे टीम के बाकी बचे मेंबर भी मारे जाते हैं। IMDb ने इस एपिसोड को रेटिंग दी है 6.4 आउट ऑफ 10 की। सिक्स्थ एपिसोड बेस्ड है यूनिवर्स की अजीब प्रजातियों पर। इसे नाम दिया गया है स्वार्म और स्टोरी में दिखाया गया है कि 2 साइंटिस्ट एनिमल्स की ऐसी प्रजातियों को ढूंढते हैं जो इंसानों से भी ज्यादा विकसित हैं, बट जब इस एनिमल प्रजाति की लीडर स्वार्म को पता चलता है कि इंसान उनको गुलाम बनाना चाहते हैं तो वो उन दोनों साइंटिस्ट को अपने कब्जे में लेकर हमेशा के लिए इंसानों से दूर हो जाते हैं। स्वार्म को आप एक एलियन समझ सकते हो। IMDb ने इस एपिसोड को रेटिंग दी है 6.9 आउट ऑफ 10 की। 7th एपिसोड बेस्ड है कुछ एडवांस रैट्स पर। इसे नाम दिया गया है मैंसन रैट और स्टोरी में दिखाया गया है कि एक ओल्ड मैन के वेयर हाउस के अंदर बहुत सारे रैट्स
रहते हैं जो उसका नुकसान करते हैं। ये रैट्स इतने एडवांस दिखाए गए हैं कि इनको वेपन चलाना भी आता है। वेयर हाउस में इन रैट्स ने अपनी एक पूरी आर्मी तैयार कर रखी है। आगे ओल्डमैन इंजीनियर से एक रोबोट खरीदता है जो इन रैट्स का सफाया कर सके, बट रैट्स इतने एडवांस होते हैं कि वो रोबोट को भी तोड़ देते हैं। ओल्डमैन फार्मर फिर से इंजीनियर को बुलाता है। इस बार इंजीनियर फार्मर को डबल पावर का रोबोट देता है। आगे रैट्स और रोबोट की फाइट दिखाई जाती है जहाँ रोबोट कई रैट्स को मौत के घाट उतार देता है, बट इन द एंड फार्मर को रैट्स पर तरस आ जाता है और वो खुद ही रोबोट को गोली से उड़ा देता है। IMDb ने इस एपिसोड को रेटिंग दिया 7.6 आउट ऑफ 10। 8th एपिसोड बेस्ड है एक एलियन मॉन्स्टर पर। इसे नाम दिया गया है इनवोल्टेड होल्स एटोम्ड। इस टाइटल का मतलब होता है गुफा में फंसे हुए। और स्टोरी में दिखाया गया है कि एक सैनिक दस्ता अफगानिस्तान की एक गुफा में लोगों को बचाने के लिए जाता है जहाँ उनका सामना एक एंशिएंट मॉन्स्टर से होता है। मॉन्स्टर सभी सैनिकों को मार देता है, बट एक फीमेल सैनिक बच जाती है जिसके पास ना कान होते हैं और ना ही आंख। ये एपिसोड सिर्फ प्राचीन एनिमल्स प्रजातियों पर फोकस करता है। लास्ट एपिसोड है जिबारो। ये एपिसोड सबसे ज्यादा पसंद किया गया है और इसने इस सीरीज को परफेक्ट एंडिंग भी दी है। एपिसोड में दिखाया गया है कि एक सेना जंग जीतकर एक जंगल में आराम कर रही होती है, तभी उन्हें पानी से एक लड़की की चीख सुनाई पड़ती है। ये लड़की जिबारो है जो कि पूरी सोने से ढकी हुई होती है और इसकी स्क्रीमिंग में एक खास बात ये होती है कि जो भी लोग इसकी चीख सुनते हैं वो इसकी ओर खींचे चले आते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। आगे हम एक नाइट को देखते हैं जिस पर जिबारो की चीख का कोई असर नहीं होता बिकॉज नाइट कानों से बहरा होता है। जिबारो भी नाइट को देखकर हैरान रह जाती है कि वो उसकी ओर क्यों नहीं जा रहा। आगे जिबारो नाइट से प्यार करने लगती है बिकॉज वो अकेला एक ऐसा इंसान था जिसे जिबारो किल नहीं कर पाई। नाइट भी जिबारो की ओर अट्रैक्ट होता है बट प्यार के लिए नहीं, उसका सोना लेने के लिए। आगे दिखाते हैं कि जैसे ही नाइट जिबारो का सारा सोना ले लेता है तभी उसके कानों में सुनने की पावर आ जाती है और जिबारो मरते मरते नाइट को भी मार देती है। IMDb पर इस एपिसोड को 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।